नमस्कार साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आपकी पैथी, आपका ट्रीटमेंट और सुरक्षित है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आज हम पेटेंट मेडिसिन्स के अंदर एक नई मेडिसिन लेकर के आ रहे हैं, या यूँ कहें कि नए रोगों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। रोग वही पुराना है, ट्रीटमेंट आपको नया बता रहे हैं। ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आज एक नए रोग के साथ में। रोग है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जिसको गठियावाय कहा जाता है, जोड़ों का दर्द कहा जाता है, साथ ही इससे जोड़ों में जकड़न्स वगैरह होती है। और यदि हमारा पेशेंट आपका पेशेंट यदि सभी जगह इलाज करा चुका है और परेशान हो चुका है, तब आपको करना क्या है? तब आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन देनी है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कौन कौन सी मेडिसिन देनी है, हम इसका एक सटीक फार्मूला आपको बताने जा रहे हैं। इसमें 4 प्रकार की मेडिसिन हो सकती है। सबसे पहला एक है आर्थो ड्रॉप्स। यह आर्थो ड्रॉप्स आपको दिन में 3 बार 10-10 बूंद देना है, एडल्ट है, या SOS की कंडीशन में आप इसको 4 बार भी दे सकते हैं। साथ ही इसके साथ आपको आर्थो सिरप देना है। आर्थो सिरप 10 ml BD या TDS में दिया जा सकता है। इसके अंदर एक ध्यान देने योग्य बात है कि 10 ml दवाई 40 से 50 ml पानी के अंदर मिला करके दीजिए, या 90 ml तक इसके अंदर पानी मिला सकते हैं। डायबिटीज़ वाले भी ले सकते हैं। यह पूरी जो मेडिसिन है या सिरप जो है शुगर बेस है, किसी भी प्रकार का अन्य स्वीटनर इसके अंदर उपयोग नहीं किया गया है। साथ ही इसके बाद में आता है दर्द के लिए तेल। तो पेनिलाइल करके हमारा एक तेल है जो कि दर्द, गठियावाय, जोड़ों के दर्द के अंदर त्वरित आराम देने का कार्य करता है। उसके पश्चात नंबर 4 पर आता है आपको डाइजेस्ट सिरप देनी है, क्योंकि यह वात रोग है और वात रोग के लिए आपको जो है पेट साफ होना कंपलसरी है। तब आपको जो है डाइजेस्ट सिरप देना है। डाइजेस्ट सिरप जो है 10 ml दवाई खाना खाने के बाद और लगभग 40 से 50 ml पानी इसको देना है। इस तरीके से मिला करके सुबह और शाम दिया जा सकता है। यदि लीवर से संबंधित कोई अन्य समस्या है, उसको खाना नहीं पच रहा, गैस एसिडिटी की शिकायत है, तब आप उसको जो है साथ में लिव केयर सिरप जो है 10 ml खाना खाने के आधे घंटे पहले या उससे पूर्व भी दे सकते हैं। इस तरह से यह 4 मेडिसिन उसको रेगुलर यदि हम पेशेंट को देते हैं तो वह जल्दी ठीक होता है। यदि इसके अंदर आपको और क्विक रिजल्ट्स लेने हैं कि सेकंड डे या थर्ड डे इसको मिल जाए रिजल्ट, तब आपको आर्थो कैप्सूल्स आता है। आर्थो कैप्सूल जो है 1 BD मतलब एक सुबह और एक शाम को इस तरह से आपको देना है। तो यह 5 मेडिसिन मिला करके यदि आप देते हैं, एक उचित कॉम्बिनेशन है इन 5 मेडिसिन का। इसमें कोई अलग से आपको मेडिसिन नहीं देनी है, आपको कोई डाइल्यूशंस बना करके नहीं देना है। इस तरह से देने से आपको 70 से 80% पेशेंट को सेकेंड डे और लगभग 40 से 50% पेशेंट को पहले दिन ही आराम प्रारंभ हो जाता है। अब हम यहाँ पर आपको पेनिलाइल के बारे में बताते हैं। पेनिलाइल जो है सिर दर्द है, सर्दी जुकाम हो गया है तो नाकों पर लगा सकते हैं, सिर दर्द है तो सिर में लगा सकते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े काट खाते हैं, उसके अंदर यदि झुनझुनी सी पैदा हो रही है, जहरीला जीव नहीं है, तब आप पेनिलाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप पेनिलाइल का मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। आर्थो सिरप जो है वह भी सुरक्षित है। जितनी भी मेडिसिन है यह सुरक्षित है। इन सब 5 मेडिसिन से किसी भी पेशेंट को किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई अन्य प्रकार का एग्रेवेशन होने का चांस नहीं बनता। अतः आप यह मेडिसिन निरापद है, सबको दी जा सकती है। अंत में मैं आपको इसी संयोजन के बारे में बताऊं कि इसके हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं जो कि पेशेंटों को तत्काल आराम मिला है। आपकी यह मेडिसिन किसी मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपका पेशेंट किसी मेडिकल स्टोर से जाकर के उस दवाई को परचेज नहीं कर सकता। यदि वो वहाँ पर परचेस कर लेता है, आपने किसी पेटेंट मेडिसिन को किसी अन्य कंपनी की आयुर्वेद, होम्योपैथी या किसी अन्य की एलोपैथी की यूज़ की होती, तो पेशेंट क्या करता, मेडिकल स्टोर पर जाता और मेडिकल स्टोर पर वाला जो है उसको सब्सटीट्यूट करके दे देता। तो मेहनत करी आपने, पेशेंट को ठीक किया आपने और आगे का ट्रीटमेंट वो मेडिकल स्टोर से ले रहा है। इस तरह से आपका आर्थिक नुकसान
होता है। यदि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन कर रहे हैं, पेटेंट मेडिसिन कर रहे हैं या डाइल्यूशन कर रहे हैं, तब आपका आर्थिक नुकसान होने की संभावना पूरी खत्म हो जाती। पेशेंट बार बार जब तक उसका ट्रीटमेंट चलेगा 3 से 4 महीने या 6 महीने या साल भर, तब तक वह आपके पास ही मेडिसिन लेने आएगा, क्योंकि आपकी मेडिसिन का कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में उपलब्ध नहीं है। इस तरह आप उससे रेगुलर इनकम प्राप्त कर सकते हैं। बार बार पेशेंट आएगा तो दूसरे भी पेशेंटों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, दूसरे पेशेंट भी देखते हैं और वह दूसरे पेशेंट को रेफर भी करता है। इस तरह से माउथ टू माउथ आपकी पब्लिसिटी होती है और आपका जो है दवाखाना अच्छी तरह से चलने लगता है। इस तरह से आप गठिया बाई का या जॉइंट्स पेन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई मेडिसिन नए रोग के साथ में। जय मेटी, जय भारत।